लंबे अरसे से सुर्तियों और विवादों में रहने के बाद आखिरकार कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज हो ही गई। फिल्म को लेकर लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये एक एजेंडे वाली फिल्म होकर किसी खास विचारधारा को महिमा मंडित करेगी, मगर जब आप फिल्म देखते हैं तो ये आशंका निराधार साबित होती है। हालांकि इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता को वो बेबाक अंदाज भी नजर नहीं आता जिसके लिए वे मशहूर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कंगना रनौत लिखित, निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवनकाल के वो ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसले हैं जो भारत ही नहीं बल्कि इंदिरा के जीवन के लिए भी निर्णायक साबित हुए। कि हम सब देख रहे हैं, अब आप कुर्सी नहीं। तो चलिए जानते हैं कैसी है इमरजेंसी फिल्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न रिव्यूज। इमरजेंसी की कहानी 12 साल की इंदु बाल इंदिरा से शुरू होती है, जहां टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित इंदिरा की मां को उपेक्षित किए जाने के दौरान इंदु को अपने दादा से सत्ता और शासक होने का पहला सबक मिलता है। इसके बाद कहानी इंदिरा की व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा को आगे ले जाती है। एक शेर पर सवार है। जहां देश को मिली आजादी, पिता पंडित जवाहरलाल का प्रधानमंत्री बनना, 1962 में भारत चीन युद्ध और असम संकट, शिमला समझौता, 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसकी दहाड़ और भूंकार पूरे विश्व में, 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र बनना, इंदिरा का शासनकाल, 1975 से 1977 तक का आपातकाल, नसबंदी का दौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और अंत में अपनी आखिरी रैली के लिए जाती इंदिरा की नृशंस हत्या। इस पूरे सफर में यह फिल्म इंदिरा का विपक्ष की जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, अनुपम खेर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रेयस तलपड़े, जगजीवन राम, सतीश कौशिक, उनकी करीबी पुपुल जयकर, महिमा चौधरी, उनके बेटे संजय गांधी, विशाख नायर, पति फिरोज गांधी, अधीर भट्ट के साथ उनके रिश्तों की पड़ताल भी करती है। इमरजेंसी घोषित करने के लिए कहानी इंदिरा के अंदरूनी दानव से होने वाले द्वंद्व को भी दर्शाती है। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के संपूर्ण परिवार को मारकर तख्ता पलट कर दिया गया था। पूरी कैबिनेट तो क्या वही नरसंहार था जिसने इंदिरा को अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर इमरजेंसी लागू करने के लिए प्रेरित किया, की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। या फिर ये फैसला उन्होंने गद्दी से बाहर किए जाने की एवज में लिया? इमरजेंसी के काले अध्याय और नसबंदी के फैसलों को लागू करने में इंदिरा का हाथ था। मैं ही कैबिनेट हूँ, राष्ट्रपति जी। या फिर उनके बेटे संजय गांधी का? ऐसे कई विवादास्पद फैसलों को जानने के लिए आपको इमरजेंसी देखनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर राजनीतिक पर्सनैलिटी पर फिल्म बनाना टेढ़ी खीर था। ये शेर भारत के लोकतंत्र को मगर लेखक निर्देशक के रूप में कंगना ने ये दुस्साहस किया। खा गया। उन्होंने इंदिरा गांधी के मानवीय पहलू पर ज्यादा जोर दिया है। इंदिरा के डोमिनेटिंग लीडरशिप और बेबाक छवि के विपरीत ये दिवंगत प्रधानमंत्री की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जटिलताओं पर जोर देती है। फिल्म का नाम चूंकि इमरजेंसी है तो दर्शक ये उम्मीद लेकर जाता है कि पूरी फिल्म उस काले अध्याय पर आधारित होगी। मगर आपातकाल फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बाकी फिल्म इंदिरा के पर्सनल और पॉलिटिकल करियर पर बेस्ड है, जो लोगों को खल सकती है। हालांकि लेखक निर्देशक के रूप में कंगना ने देश की प्रतिष्ठा प्राप्त और ध्रुवीकरण करने वाली हस्तियों का बेबाक चित्रण किया है। मगर कुछ दृश्य जरूर ओवर द टॉप लगते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के संपूर्ण जीवन काल को फिल्म में समेटने की कोशिश में कहानी कहीं कहीं अबर्क लगती है। फिल्म का सेकंड हाफ मजबूत है, मगर इंदिरा समेत कद्दावर नेताओं पर देशभक्ति से ओतप्रोत गाना फिल्माना अटपटा लगता है। 1971 की जंग के दृश्य दमदार तरीके से फिल्माए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से आपको ही न खा जाए।
इंदिरा का टकराव वाला दृश्य भी खूब बन पड़ा है। संगीत की बात की जाए तो सिंहासन खाली करो और ऐ मेरी जान जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। टेत्सुओ नागाटा की सिनेमैटोग्राफी में उस काल के दृश्यों को सावधानी से डिजाइन किया गया है। अभिनय के मामले में कंगना कहीं भी उन्नी साबित नहीं होती। इंदिरा के रूप में उनका प्रोस्थेटिक मेकअप हो या बॉडी लैंग्वेज, था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा। कंगना ने शानदार काम किया है। इंटरवल के बाद फिल्म ही नहीं, उनका किरदार भी बहुआयामी साबित होता है। जयप्रकाश नारायण के रूप में अनुपम खेर प्रभावी साबित हुए हैं। श्रेयस तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में खुद को सराहनीय साबित किया है। हर आवाज जो उसके फील्ड मार्शल मानेक शॉ के रोल में मिलिंद सोमन को ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। खिलाफ उठेगी, कुचलती जाएगी। पुपुल जयकर की भूमिका में महिमा चौधरी और संजय गांधी के किरदार में विशाख नायर ने छाप छोड़ी है। इंडिया इज इंदिरा। जगजीवन राम के चरित्र को सतीश कौशिक ने खूबी से निभाया है। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। तो कैसा लगा इमरजेंसी मूवी का रिव्यूज कमेंट करके हमें बताएं और पॉपकॉर्न रिव्यूज को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले।